हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट साइड हसल आइडियाज। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होगे, साइड हसल? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं है। बट अपने इस दोस्त पर भरोसा करो, साइड हसल करना बिल्कुल पॉसिबल है आपकी स्टडीज के साथ साथ। और सबसे बढ़िया चीज पता क्या है, आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो अपनी पढ़ाई करते करते। Welcome to the life of a college student in 2023. Classes, exams, and a potentially lucrative side job in the world of social media. दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि साइड हसल करते करते स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। हालांकि इंटरनेट की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स साइड हसल कर सकते हैं अपना घर बैठे बैठे या फिर क्लासेस करते करते, बट उतना ही कंपटीशन बढ़ गया सबके लिए भी, क्योंकि पार्ट टाइम काम ढूंढना यानी कि फ्रीलांसर या फिर अपवर्क जैसी साइट पे जाके कुछ काम ढूंढ लेना, तो ये चीज सबके लिए एक्सेसिबल है, यानी कि उतने ही लोग, उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। एक दूसरा चैलेंज भी फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को साइड हसल करते करते। इस मुश्किल का नाम है गिग इकोनॉमी। दोस्तों ये एक कंसेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि आजकल लोग अपने हर काम के लिए पर टास्क बेसिस पे लोगों को पे करना चाहते हैं, बजाय कि उन्हें फुल टाइम रखने के। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी काफी मुश्किल आ सकती है कंसिस्टेंट इनकम फाइंड करना। बट दोस्तों पैसे तो कमाने हैं ना, तो चैलेंजेस को तो ओवरकम करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट साइड हसल्स जो अभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है इंडिया में। फ्रीलांस राइटिंग। अब जिन लोगों को आर्टिकल्स लिखना या फिर उन्हें एडिट करना बहुत पसंद है, उनके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है ये। स्टूडेंट्स फ्रीलांस राइटिंग का काम अपवर्क, फाइवर या फिर freelancer.com जैसी साइट से ढूंढ सकते हैं आराम से। और सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं, आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो, मैगजीन्स भी राइट कर सकते हो, या फिर एक वेबसाइट का कंटेंट भी आप लिख सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हो, ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टिप है कि यार आपको वो नीश चूज करना है जिसमें आप बहुत अच्छे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड चीजें लिखने में मजा आता है, तो वही चीज चूज करो। इसकी वजह से आप हाई क्वालिटी कंटेंट को लिख पाओगे, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स भी खुश हो जाएंगे और आपको अच्छे पैसे भी देंगे। और दूसरी टिप ये है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आपने अगर कोई कंटेंट लिख रखा है, कोई ब्लॉग हो या फिर कोई आर्टिकल हो, उसे वहां पे शेयर करो, उसका लिंक शेयर करो, ताकि आपके क्लाइंट्स को पता लगे कि आप किस टाइप का कंटेंट ऑलरेडी लिख चुके हो और वो आप पे भरोसा कर सके। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को मार्केट करो। आप फॉर एग्जांपल linkedin.com भी यूज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, फ्रीलांस राइटर हूँ, तो अगर किसी को कुछ राइटिंग का काम करवाना हो तो मुझे बता सकता है। अगर बात पैसे की जाए कि कितना पैसा मिल रहा है इंडिया में फ्रीलांस राइटर्स को, तो मिनिमम $10 एन आवर मिलता है। अब आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना आपके पास फ्री टाइम। दोस्तों दूसरा बढ़िया साइड हसल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आजकल लगभग हर बिजनेस अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है, और बहुत सारे बिजनेसेस अपना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर हायर करते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया में अच्छे हो और आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट है, तो आपको ये साइड हसल डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। दोस्तों आपको एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया मैनेजर बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वर्किंग को समझो कि उनकी एल्गोरिथम काम कैसे करती है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस देखो क्या हो सकती हैं, और एक कैलेंडर यूज करो जिसमें आप ये प्लान कर सको कि आप इस दिन ये पोस्ट डालोगे, इस दिन ये पोस्ट डालोगे या फिर ये वीडियो डालोगे। आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद काफी सारे सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल रहते हैं जिससे आप अपनी पोस्ट या फिर वीडियोस की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अब अगर बात पैसे की जाए, देखो इंडिया में कम से कम सोशल मीडिया मैनेजर जो कमाता है एक एवरेज $10 एन आवर कमा लेता है ना। वैसे काफी सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला साइड हसल ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को दूर बैठे बैठे रिमोटली। ये असिस्टेंस किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो या फिर कोई टेक्निकल मुश्किल क्लाइंट फेस कर रहा हो, उसके बारे में आप उसकी हेल्प कर सकते हो, या फिर कोई आप आइडियाज भी दे सकते हो क्लाइंट को अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। ये एक बढ़िया साइड हसल हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी अच्छे हैं। कुछ टिप्स है आपके लिए अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हो। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को ढूंढो कि आप किस काम में अच्छे हो और आपके इंटरेस्ट क्या, आपको कौन सा काम करने में ज्यादा मजा आता है। उसके बाद अपना प्रोफाइल बनाओ अपवर्क या फिर फाइवर जैसी वेबसाइट पे। उसमें डालो कि आपने क्या क्या काम करा है पिछले क्लाइंट्स के लिए, और वहां पे जाके आपको काम की रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी जिसमें आप जाके आप देख सकते हो कि आपको कौन सा काम पसंद है, फिर आप उसमें बिड भी कर सकते हो, और अगर क्लाइंट और आपका मैच हो गया तो आपको वो काम मिल जाएगा। और फिर इसके बाद भाई अपना प्रोफेशनल रहो, रिलायबल रहो। अपनी जो डेडलाइन आपने क्लाइंट को बोली है, आप उस टाइम तक काम कर दोगे तो उसमें काम उसे करके दे दो। अब दोस्तों इंडिया में जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं वो कम से कम $5 एक घंटे का कमा लेते हैं। अगला बढ़िया साइड हसल है ट्यूटरिंग। दोस्तों अगर आप किसी सब्जेक्ट में काफी अच्छे हो तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हो। आप अपनी ट्यूटरिंग सर्विस को ऑनलाइन यानी कि अपवर्क या फिर फाइवर जैसी वेबसाइट पर भी एडवर्टाइज कर सकते हो। एक सक्सेसफुल फ्रीलांस ट्यूटर बनने के लिए कुछ टिप्स। सबसे
सबसे पहले भाई वही सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आप काफी अच्छे हो, काफी नॉलेज है जिसमें आपको। फिर अपने हर सेशन यानी कि हर क्लास के लिए प्रॉपर प्लान बनाओ कि आप इस चीज को इस टाइम पे पढ़ाओगे। और थोड़ा पेशेंस भी रखो क्योंकि हर स्टूडेंट की एक लर्निंग स्पीड रहती है काफी अलग, कोई जल्दी समझता है, कोई थोड़ा सा लेट समझता है। अब अगर बात पैसे की जाए तो इंडिया में फ्रीलांस ट्यूटर्स कम से कम 1 घंटे का $5 कमा रहे हैं। अगला बढ़िया साइड हसल है ग्राफिक डिजाइन। दोस्तों अगर आप डिजाइन में अच्छे हो तो आप बिजनेसेस या फिर वेबसाइट्स के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो, और दूसरों का ही नहीं, आप खुद का भी एक ग्राफिक डिजाइन बना सकते हो जिसे आप इट्सी या फिर क्रिएटिव मार्केट जैसी वेबसाइट्स पर सेल भी कर सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो ऑल द पॉसिबल टूल्स और सॉफ्टवेयर को जानो जो आपके ग्राफिक डिजाइन में हेल्प करते हैं। फिर ये रिसर्च करो कि आजकल ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। फिर आपने जो ग्राफिक डिजाइन पे काम किया है उसे अपने पोर्टफोलियो में डालो, और इस पोर्टफोलियो को आप बिहेंस जैसी वेबसाइट पर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लोगो बनाया या फिर कोई सोशल मीडिया का कोई डिजाइन बनाया तो सब डाल दो, मतलब बिहेंस पर अपना जाके। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को लेके आप मार्केट करो। आप ये बोलो कि आप एक अच्छे डिजाइनर हो, आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो। आप लिंक्डइन पे भी इस चीज की पोस्ट डाल सकते हो। अब अगर बात पैसे की करें तो इंडिया में ग्राफिक डिजाइनर कम से कम $10 1 घंटे का कमा ही लेता है। दोस्तों अगला साइड हसल जो मेरा खुद का भी काफी फेवरेट है, वेब डेवलपमेंट। आजकल हर बिजनेस की आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी ऑनलाइन, जिसका मतलब ये है कि अगर आप टेक में अच्छे हो, अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये करियर डेफिनेटली ट्राई करो एज अ फ्रीलांसर भी। सो एज अ फ्रीलांसर आप एक वेब डेवलपमेंट का काम ढूंढ सकते हो फाइवर, अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पर। और अगर आपने सोच लिया कि आप एक फ्रीलांस वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ो। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपने खुद की एक वेबसाइट पे काम किया या फिर दोस्त मित्रों की वेबसाइट्स पे काम किया है या फिर किसी क्लाइंट के लिए काम किया ऑनलाइन, सब कुछ डालो अपने पोर्टफोलियो। फिर ऑनलाइन linkedin.com जैसी वेबसाइट पर जाकर एक पोस्ट डालो कि यार आप एक वेब डेवलपमेंट का काम ढूंढ रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तो पोटेंशियली आपको काफी क्लाइंट्स मिल जाएंगे वहां से। और दोस्तों अगर बात पैसे की जाए तो इंडिया में फ्रीलांस वेब डेवलपर कम से कम $10 से $15 1 घंटे का आराम से कमा लेते हैं। बट दोस्तों सब कुछ इतना आसान नहीं होता। साइड हसल करते करते स्टूडेंट्स को पता नहीं कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आइए बात करते हैं कि उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले वही साइड हसल चूज करो जो आपके स्केड्यूल में फिट हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप किसी चीज को करने में पैशनेट ही नहीं हो ना तो उसमें काफी लंबे टाइम तक टिक पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। उसमें मोटिवेशन एक टाइम पे खत्म हो जाता है। और अगर आप अपने साइड हसल को एक सफिशिएंट टाइम दे ही नहीं पाओगे एक लंबे टाइम के लिए, तो दोस्तों लंबे टाइम तक उस चीज में टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही साइड हसल चूज करो जिसमें आप एक सफिशिएंट टाइम दे पाओ और आपको उसमें काम करने में मजा आए। अगला पॉइंट है बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज के साथ साथ साइड हसल को बैलेंस करना चाहता है, उनके लिए ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आपके सारे टास्क और आपका टाइम मैनेज हो पाए काफी ज्यादा जरूरी रहता है। आपको ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट रखने के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले अपने दिन या फिर हफ्ते की एक टू डू लिस्ट बनाओ, आपको कौन कौन से काम करने हैं उसकी। उसके बाद वो वाले टास्क को सबसे पहले करो जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और जो अर्जेंट है उन्हें और पहले करो। फिर तीसरा है कि आप एक रियलिस्टिक डेडलाइन रखो अपने लिए कि आप इस टाइम तक इस टास्क को खत्म कर दोगे। चौथा है ब्रेक लो जब भी आपको उसकी जरूरत हो। पांचवा, अगर किसी टास्क में फंस गए तो ट्राई करो किसी ना किसी की हेल्प मिल जाए। दोस्तों साइड हसल के चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए अगला पॉइंट, नेटवर्किंग विद अदर एंटरप्रेन्योर्स। जो भी लोग जो आपकी तरह एक साइड हसल कर रहे हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ नेटवर्किंग करो, उनसे आप कनेक्ट करो लिंक्डइन वगैरह पे जाके, उनसे बात करो, ये चेक करो कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे सेट करा है। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं। एक वेबसाइट है meetup.com, वहाँ पे जाके आप साइन अप करो और वहाँ पे आपके लोकल एरिया के इवेंट्स दिखा देगा जो होने वाले होंगे। सो इस तरीके के आप इंडस्ट्री के जो इवेंट्स होते हैं या फिर मीटअप्स होते हैं वहाँ पे जाके अटेंड करो, वहाँ पे बात करो लोगों से। और अगर बाय चांस किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो यार जरूर करो। अगला पॉइंट जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। तो साइड हसल करते करते या फिर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ना इतने सारे फेलियर्स आते हैं कि गिने भी नहीं जाते। हर बंदा किसी ना किसी पॉइंट पे फेल तो होता ही है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस फेलियर से कुछ लर्न करो और आगे बढ़ो। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मेरे को रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, छोड़ यार बंद ही कर देता हूँ। आपको वैसा नहीं करना, आपको फेलियर से आगे बढ़ना है, उससे कुछ सीखना है और रीट्राई करते रहो जब तक आपको लगे कि आपने पूरा एफर्ट नहीं डाला। बाकी दोस्तों एक स्टूडेंट के टाइम पे साइड हसल करना एक चैलेंजिंग तो है बट रिवॉर्डिंग भी काफी है। मेरे को भरोसा है कि आपने ये जो टिप्स सुनी है इनसे आपको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इसी टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।